वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। हमने ज्योग्राफी का सेशन स्टार्ट कर दिया था और पिछले सेशन में हम रॉक्स के बारे में डिस्कस किए थे कि पिछले 2 सेशन से एक्चुअली हम रॉक्स के बारे में पढ़ रहे थे। इग्नियस रॉक पढ़ा, सेडिमेंट्री पढ़ा, मेटामॉर्फिक पढ़ा, फिर हमने जो चेंज आता है, जो कन्वर्जन होता है कि लाइमस्टोन से मार्बल बनता है, इस तरीके से हमने कन्वर्जन देखा रॉक्स का, उनके एग्जांपल्स देखे। तो अगर आपने वो सेशन नहीं अभी तक लिया है तो प्लीज़ जाके उस सेशन को प्लेलिस्ट में फॉलो करके देख लीजिए, क्योंकि वो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉक से आपका 1 से 2 क्वेश्चन हर बारी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और वो 2 से 3 सेशन है आई गेस, और वो सारे के सारे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके रिविजन में बहुत हेल्प करेंगे। तो प्लीज़ वो सेशन प्लेलिस्ट में जाके प्लीज़ देख लीजिए। आपका जो ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट है उसमें जाके उस सेशन को, स्पेशली प्लीज़ रॉक्स वाले सेशन को तो रिवाइज कर ही लीजिए, ठीक है। आज हम नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस अर्थक्वेक और सुनामी के बारे में पढ़ेंगे हम इसमें, ठीक है। अर्थक्वेक या सुनामी ये सब होता क्या है? अर्थक्वेक क्या होता है? जो हम भूकंप कहते हैं कि भूकंप आ गया, अभी दिल्ली में रिसेंटली आया भी था, अक्सर ही आता रहता है, ठीक है। सुनामी आ गई, जो हम समुद्री भूकंप, एक तरीके से सुनामी क्या है, आपका समुद्र में भूकंप आ जाता है, इसकी वजह से बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, ठीक है। एक बाढ़ का विकराल रूप, ठीक है, एक तरीके से सुनामी है, बहुत ऊंची लहरें उठती हैं, ठीक है। 30 फुट 40 फुट बहुत 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 ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं और सब डुबा के ले चल जाती है, वेव्स बहुत तेज होती हैं, ठीक है। अब ये अर्थक्वेक, सुनामी, भूकंप या फिर कुछ भी आता क्यों है, ठीक है, क्या रीज़न क्या है इनके आने का, या ये क्यों ऑकर होते हैं? तो देखिए, इसके 2 कारण हैं। एक तो नेचुरल कारण है, दूसरा हम ह्यूमंस भी हमारी एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा प्रोवोक करती हैं, ठीक है, अर्थक्वेक या सुनामी को। तो अब आता कैसे है? कोई भी चीज़ प्रोवोक अगर करती भी है तो ये चीज़ आती कैसे है, अर्थक्वेक या सुनामी? तो हमारा अर्थ क्रस्ट जो है, हमारे क्रस्ट के नीचे काफ़ी सारी प्लेट्स हैं, ठीक है। प्लेट्स पे ही ऊपर हमारा क्रस्ट होता है, तो वो प्लेट्स ना एक एक बैलेंस में होती हैं, ठीक। अगर वो ज़रा भी इधर उधर हो गई, ठीक है, जब उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, प्रेशर पड़ जाता है, तो वो प्लेट्स कभी कभी अपनी जगह से हिल जाती हैं, ठीक है। तो वो प्लेट्स के डिस्टर्बेंस की वजह से, टेक्टोनिक प्लेट्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आप पढ़े भी होंगे। तो वो प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स जब अपनी जगह से, अपनी सतह से इधर उधर हिल जाती हैं, या फिर कई बार उसमें ब्रेक हो जाता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ने की वजह से, फिर वो वापस अपनी जगह पे ओरिजिनल पोजिशंस में आती हैं। तो इन सब रीज़न से क्या होता है, हमारा अर्थक्वेक होता है, भूकंप आता है, ठीक है, हिलती है धरती, कंपन होता है। और कभी कभी वो इतने इंटेंसिटी का होता है, इतने हाई इंटेंसिटी का होता है कि फिर बहुत बर्बादी भी हो जाती है, त्रासदी भी हो जाती है। तो स्पेशली वो एरिया जो टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर है हमारे, ठीक है, स्पेशली का काफ़ी एरिया, दिल्ली का काफ़ी एरिया आता है हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स के पास में, जो मेजर एक्टिव प्लेट्स हैं उनके ऊपर आता है। तो पूरा दिल्ली नहीं आता, लेकिन दिल्ली का कई एरिया आता है, इस तरीके से कई गुजरात का कई एरिया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपके मेजर, जो काफ़ी एक्टिव जो है टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर वाले एरिया है, वहाँ पे आपको अर्थक्वेक की जो है संभावना या फिर फ्रीक्वेंसी अर्थक्वेक की ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है, कंपैरेटिवली उन जगहों पे जो कि बहुत ही वैसे पोजीशंस पे हैं जहाँ पे एक्टिव नहीं है, बहुत डीएक्टिवेटेड वहाँ पे प्लेट्स हैं। तो इस तरीके वहाँ पे अर्थक्वेक आपका बहुत कम आता है। सुनामी बहरहाल क्या होता है, सुनामी आपका जो है आपके वाटर, अंडरग्राउंड वाटर में जब वहाँ पे अर्थक्वेक आता है, फॉर एनी ऑफ द रीज़न, मैन मेड या फिर आपका नेचुरल रीजंस की वजह से, तो समुद्र में अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, उसकी वजह से बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, तबाही ही मचती है फिर तो, ठीक है। ये थे आपके बेसिक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन आपका अर्थक्वेक और सुनामी का। हम इसके वो डेफिनेशंस देख लेते हैं, word to word क्या है। An earthquake is a sudden vibration on the surface of the earth that is caused by the elasticity or the isostic adjustment due to the resilience or topography of rocks in the geology. According to Rate's elastic rebound theory, each rock has the capacity to withstand stress. After that, if the stress force is increased, the rocks break and the broken part returns to
original position again. In this way, the rare incidents of rock debris and earthquake happens. क्या होता है देखिए, जैसे मैंने बताया था, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या प्रेशर पड़ता है ना, वहाँ पे जो हमारे रॉक होते हैं या फिर जो हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स आप कह सकते हैं, और पे बहुत स्ट्रेस पड़ता है, तो वो क्या होता है, वो ब्रेक हो जाते हैं। ब्रेक होने के बाद वो वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन में आते हैं, रिगेन करते हैं। इस वजह से क्या होता है कि अर्थक्वेक आता है, रॉक डिस्टर्बेंस हो गया, फिर अर्थक्वेक आ गया, ठीक है। और ये तो हो गया आपका नेचुरल रीजन, ठीक। अब मैन मेड या आर्टिफिशियल रीजन जो है क्या होता है, वो होता है कि नॉन साइंटिफिक ह्यूमन एक्टिविटीज़। क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा लार्ज हम गड्ढा खोद देते हैं, पॉन्ड, लार्ज पॉन्ड हो गया या आपका बैरेज हो गया, ठीक है, बहुत सारी हम कंस्ट्रक्शंस जो करते हैं। अब पहाड़ों पे भी आप देखिए, पहाड़ों पे भी रोड्स बनाए जा रहे हैं, अंडरग्राउंड टनल्स में आपका मेट्रो जा रही है, कुछ भी हो रहा है, तो हम एक तरीके से प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ही हो रही है, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी होगी ही ना, उसकी वजह से भी तो फिर त्रासदी, अर्थक्वेक या कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका आर्टिफिशियल या मैनमेड रीज़न हो गया, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अर्थक्वेक और सुनामी कैसे आती है, क्यों आती है, किन किन रीजंस की वजह से आती है, इसके बारे में। तो आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।